अब हम स्टडी थोड़ी और आगे करेंगे। अभी तक इतनी सारी वीडियोस में हमने ये देखा कि सिर्फ फार्मूलाज ही हैं इस चैप्टर में, पूरा चैप्टर फार्मूलाज से ही भरा हुआ है। अब तक हम 7 वीडियो इस पर देख चुके हैं। 7 वीडियो में सिर्फ यही है कि फॉर्मूले हैं कितने और कैसे प्रूवमेंट हो रहा है। ये 8वीं वीडियो जो आएगी या 8वीं नंबर की जो वीडियो होगी इसमें भी फार्मूलों पर डिस्कशन होगा। फिर इसके बाद हम सवालों पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी भी फार्मूले रह गए हैं। देखिए इस चैप्टर में फार्मूले बहुत हैं, बिना इसके आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए फार्मूलों पर पकड़ तो बनानी ही होगी। तो ये होता है साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, और tan इनवर्स में अगर देखिए साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स में अगर पूछेंगे तो होता है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर tan इनवर्स में आप पूछेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan क्या होता है भली बात ही जानते हैं, साइन बटे कॉस। भाई tan थीटा होता है साइन बटे कॉस, तो साइन ये है x बटे कॉस कितना है ये, तो ये आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ये हो गया अपना। फिर tan है तो tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot कर देंगे अगर हम इसे, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो इस प्रकार से देखिए साइन इनवर्स की जो क्वालिटी है अगर उसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। cot इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसी का पलट जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा। अगर मैं इसे कॉसेक इनवर्स x में पलटूंगा तो कॉसेक इनवर्स x में मेरा ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बताया है, आपको अच्छी तरह याद भी होगा। साइन इनवर्स x है तो कॉसेक इनवर्स सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको इसी बताया था। साइन इनवर्स यदि x है तो कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x हो जाता है, बस उल्टा हो जाएगा। ऐसे कॉसेक इनवर्स x होगा तो वो साइन इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा। और सेक में अगर मैं इसकी वैल्यू मांगू तो 6 फंक्शन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 है, छठा भी तो है, तो सेक इनवर्स में अगर मांगू तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो उल्टा हो जाएगा ये 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक ही साइन सवाल में जब जैसे जरूरत पड़ेगी तो एक ही वैल्यू आपके सामने लिखी होगी साइन की। थीटा मान लीजिए इस तरह से लिखकर आ गया सवाल में साइन इनवर्स 12, और यहाँ पड़ोस में ये मान लीजिए इस तरह से लिखा मिल गया आपको सेक इनवर्स 12/63। तो पूछेंगे सवाल करो कैसे करो, तो देखिए सवाल को एक ही फॉर्म में लाकर सॉल्व कर सकते हो। आप जानते हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वालिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हमने उसका प्रूवमेंट भी आपको बताया है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये होता है ना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का तो प्लस का y √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर हमें सेक की जरूरत नहीं है, हमें साइन फॉर्म की जरूरत है। तो हम क्या काम कर देंगे, सेक को साइन में बदलने की क्वालिटी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तब यहाँ पर तब्दीली लाएंगे, इस तरह का फॉर्मूला बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तब ऐसी कंडीशन में हम लोग इस तरह का यूज़ करेंगे। तो हम आगे और बढ़ते हैं, मैंने आपको ये बता दिया किस तरह हम लोग यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, यही मैंने आपको बता दिया। तो आगे से आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ इसलिए रहे क्योंकि बिना इसके सवाल नहीं होंगे हमारे। तो देखिए आखिरकार इनके प्रूवमेंट कैसे होंगे। तो प्रूवमेंट में अगर हम बात करें तो मान लेते हैं साइन इनवर्स x बराबर अगर हमने सपोज किया a, तो नेगेटिव पावर उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिए, नेगेटिव पावर वहाँ जाती है पॉजिटिव हो जाती है, ये हो गया साइन। अब हमें इसको साइन को कन्वर्ट करना है भाई कॉसेक में, वो तो मैंने आपको सिखा दिया है, उसकी कोई ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ रही। अगर आपको डाउट है तो आप देख भी सकते हो। इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, इसे ही पलट देंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो ये हो गया आपका कॉसेक ए, प्लस की पावर उधर भेज देंगे माइनस की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स हो गया, और ये क्या हो गया ए,
तो यहाँ पर तो बात वही आ गई, देखो ना ए है कितना, ए है आपका साइन इनवर्स एक्स, तो ए की जगह आप लिख देंगे कितना, साइन इनवर्स एक्स। ये मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही सिखा चुका हूँ प्रूव करना। तो यहाँ तक का प्रूव करना आप जानते हो, लेकिन कॉस में लाना, टेन में लाना, वो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, देखिए ये जो क्वालिटी है यहाँ तक रखे हम लोग, यहाँ तक हम लोगों ने किया। यहाँ तक करने के बाद बस नया लॉजिक लगा देना है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नया लॉजिक क्या, ये x रहने दीजिए, साइन थीटा आया कैसे, जरूर ये लिखा होगा रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा। भाई रूट का मतलब आधी घात होता है, आधी घात रूट से बाहर निकलेगी सिंगल फॉर्म हो जाएगी। अगर आपको रूट की अच्छी जानकारी चाहिए हो तो हमने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो अपलोड की है, तो उसमें आप वर्ग और वर्गमूल करके एक फर्स्ट वीडियो है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, तो वहाँ पर हमने इसकी जानकारी दी है, आप वहाँ सीख सकते हैं। तो ये देखिए रूट से बाहर निकलेगा सिंगल फॉर्म हो जाएगा, तो स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है 1। तो हमें क्या है, बस साइन है, साइन क्या हो सकता है भाई, प्लस का उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए, रूट के अंदर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। भाई बराबर के चलिए एक तरफ रूट होता है तो उसका हटता है, दूसरी ओर स्क्वायर चढ़ जाता है, तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ये स्क्वायर चढ़ गया और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब माइनस का कॉस स्क्वायर उठा के दिल्ली आइए, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का उधर भेज दीजिए माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, स्क्वायर जब हटता है तो आपका हो जाता है ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर जब भी हटता है तो रूट बन जाता है। तो देखिए कॉस प्लस की पावर उधर भेज देंगे, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ए की वैल्यू लगा दीजिए। ए हमने कितना माना, ए हमने माना साइन इनवर्स एक्स। तो ये देखिए आपको पूरा प्रूव करके दिखा दिया हमने कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर आगे हम बात करें तो केवल यही नहीं होता है भाई, टेन क्वालिटी भी होती है इसकी। तो टेन क्वालिटी कैसे आएगी, टेन क्वालिटी लाने के लिए आप लोग क्या काम करेंगे, ऐसा क्या बनाए कि टेन क्वालिटी बन जाए। तो सबसे इजी तरीका, तो आप मत इतने फजीते फैलाइए, सबसे बढ़िया तो यही है। आपको मालूम है टेन थीटा बराबर कितना होता है भाई, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सबसे इजी तो रास्ता यही है, नहीं तो आप चाहें तो दूसरा रास्ता भी हम सिखा देंगे आपको, फिलहाल सबसे इजी वाला यही है। तो रास्ते वही पकड़िए जिनसे आप जल्दी पहुंच सकें। तो साइन टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, तो प्लस की पावर उधर भेज देंगे माइनस की हो जाएगी, तो ए बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स साइन ए बटे कॉस ए। साइन ए है कितना, साइन ए है आपका एक्स बटे कॉस ए। कॉस ए आपका कितना है, कॉस ए ध्यान से देखो तो इतना है, तो लगा दो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, ए की वैल्यू लगा दीजिए। ए कितना है आपका, ए है आपका साइन इनवर्स एक्स है ना भाई, आपने यही तो सीखा। ए कितना है आपका साइन इनवर्स एक्स, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स भी प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये भी प्रूफ हमारा हो गया। फिर हमारी और समस्याएं बन जाती हैं अभी। फिर हमसे ये भी तो बोल सकते हैं कि कॉट फॉर्म कैसे आएगी, तो टेन का उल्टा कर दीजिए, कॉट फॉर्म निकल आएगी। नहीं तो आप पूरा प्रूफ करना फिर, तो प्रूफ करने का रास्ता हमारे पास है, क्या है, कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका कॉस ए बटे साइन ए। आप जानते हो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए। तो प्लस की पावर वहाँ भेज देंगे, माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए बराबर कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। और देखिए ए की वैल्यू लगाइए, ए कितना है आपने, ए कितना माना, ए माना है साइन इनवर्स एक्स। तो ये देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स हो गया, ये हो गया आपका कॉट इनवर्स कॉस ए कितना है आपका, कॉस ए आपने यहाँ देखा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और साइन ए कितना है, साइन ए आपको दिख रहा है ये आपका एक्स है। इस प्रकार से आपने देखा कि भैया ये भी प्रूफ हो गया। देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कितने फॉर्मूलाज आपने प्रूव किए, एक साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है। दूसरा आपने देखा कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है। तीसरा आपने देखा टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फोर्थ आप देख रहे हैं कि इसका उल्टा कर दीजिए, तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स भी होता है। अब लास्ट रह गया, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। कॉस यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए कॉस दिख रहा है ना,
कॉस का उल्टा कर दीजिए सेक हो जाएगा। वरना आप वो रास्ता नहीं अपनाना चाहे तो आप ये रास्ता अपना सकते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, है ना, सॉरी कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec सेक थीटा। तो कॉस प्लस की पावर उधर बेटिंग किसकी हो जाएगी, माइनस की, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट पलट देते हैं लोग इसे, दूसरा टर्म्स यूज करेंगे। देखिए हमें सेक क्या चाहिए ना, इसलिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, 1/cos थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक प्लस की पावर उधर भेज देंगे माइनस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 1/cos कितना है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो कॉस है कितना, कॉस आपका हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो कॉस ए बराबर है आपका √1 - x²। तो √1 - x², ये अपनी क्वालिटी आ गई। ए की वैल्यू लगा दी, ए की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x। तो ये पूरा प्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी यही नहीं है, अभी आगे भी हमारा पार्ट है, आगे भी इसका ये फॉर्मूलाज पे आपको पकड़ बनानी है। मैंने आपको प्रूव करना सिखा दिया, यही नहीं रुकना है आपको, आगे और जाना है तो और देख लीजिए, और टर्म्स भी और हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में हम सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट करके हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम इस तरह से चला जाता है। और ये बात याद रख लीजिए, मैं इतना डीपली आपको लेकर चल रहा हूँ, तो आप लोग जरूर स्टडी कीजिए, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। मैं आगे और बढ़ता हूँ, देखिएगा इसमें ये हो गया हमारा, तो साइन इनवर्स क्वालिटी थी भाई, कॉस इनवर्स क्वालिटी आ गई तो क्या काम करेंगे। तो कॉस इनवर्स यदि एक्स आ गया तब ये टर्म्स क्या होंगी, तब इन सब की जानकारी पता होनी चाहिए। सबसे बेस्ट जो है वो आपको मैंने पहले लिख दिया, बता भी दिया। तो सेकंड टर्म्स में देखिए कॉस इनवर्स यदि आ गया तो क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या काम कर देंगे, मान लेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर, हम लोगों ने मान लिया, क्या मान लिया भाई, ए मान लिया, माइनस पावर उधर वृद्धि क्या हो गई आपकी प्लस, तो ये हो गया आपका कॉस ए। तो जैसे ये कॉस ए हुआ तो आप कॉस को क्या क्या पहले बनाना चाहेंगे भाई, पहले सेक या साइन कुछ भी बनाएंगे ना। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने साइन ही बनाया, तो कॉस को तोड़ूंगा मैं, क्या होता है कॉस, कॉस होता है √1 - sin² थीटा, है ना। तो नेगेटिव का रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ जाता है, तो स्क्वायर चढ़ गया, ये हो गया आपका 1 - sin² ए। तो नेगेटिव पोर्शन उठा के ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया sin² ए, और पॉजिटिव उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस का, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा, बन गया रूट, प्लस की पावर उधर भेज दीजिए माइनस की हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स √1 - x²। ए की वैल्यू लगा दीजिए, ए की वैल्यू है कितनी, ए की वैल्यू है आपकी कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपने देखा क्या आता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स √1 - x², यानी कि साइन इनवर्स एक्स तो कॉस इनवर्स हो गया √1 - x², और कॉस इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स हो जाएगा √1 - x²। ये आपने देखा, तो आपके सामने जो फॉर्मूला आया वो ये आ गया आपका साइन इनवर्स। मैं आपको चाहता तो ऊपर लिख सकता था, लेकिन मैं आपको प्रूव कर करके लेके चल रहा हूँ, ताकि आपके मन में ये नहीं आए कि आपने तो एकदम रख दिया भाई हम कैसे याद करेंगे। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, आप प्रूव कर सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं। और ये मत समझिए कि ये कभी मैं प्रूव करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये आया नहीं एग्जाम में। हर एक प्रूवमेंट आप अगर ढंग से देखेंगे, आप राहुल क्वेश्चन बैंक, काका क्वेश्चन बैंक, मास्टर माइंड क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक, अरियंत, इस तरह क्वेश्चन बैंक अगर आप उठाएंगे तो पिछले 10-12 सालों का हर एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी सन में जरूर ये पूछे गए हैं। ऐसा कोई सन रहा नहीं, कोई कोई क्वेश्चन में बहुत बहुत बार पूछा गया है। तो आप याद रख लीजिए, एनसीईआरटी की बुक से एग्जाम में नहीं आता है जो आप पढ़ रहे हैं, उस बुक में कुछ नहीं है इतना। जो कुछ आता है सिलेबस से आता है, पैटर्न से आता है। तो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराना यूपी बोर्ड बहुत मजबूत था, उस मजबूताई को मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक के भरोसे मत बैठे रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर इतना आया, अब मुझे आगे टर्म्स अगर बढ़ानी हो, मान लेता हूँ यहीं से तो मैं चेंज कर दूंगा, मेरी नई टर्म्स हो जाएगी, है ना। यहीं से मैं चेंज करता हूँ, देखिए मैं क्या काम करता हूँ, ये x बराबर मेरे पास है, तो कॉस क्या होता है 1/sec होता है ना। तो ये यहाँ प्लस का है, इधर भेज देंगे, ये यहाँ भाग में, इधर आया गुणा में, और ये यहाँ गुणा में, इधर आ गया भाग में। तो ये हो गया 1/x, प्लस की पावर उधर भेज दीजिए, माइनस की होगी, तो इधर रह जाएगा a और उधर हो जाएगा sec इनवर्स 1/x। तो a की वैल्यू कितनी है आप लोगों को मालूम है, की वैल्यू cos इनवर्स x है। तो cos इनवर्स x बराबर क्या आ गया आपका sec इनवर्स 1/x। तो आपने देखा एक फॉर्मूला आपका ये आ गया, तो आप भी जानते हो
भाई cos इनवर्स x तो उसका उल्टा 1/, उसका उल्टा होता है sec इनवर्स 1/x। तो ये अपना आ गया। और भी अब यही थोड़ी रुकना है हमें, ये तो सारे प्रूव करने, तो tan निकालेंगे, सिंपल है। साइन मालूम, कॉस मालूम, तो tan तो निकल ही आएगा ना। आप लोग निकाल भी लेंगे, tan क्या आएगा भाई, tan इसका उल्टा हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या होगा भाई, बस tan में नई क्वालिटी लग जाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होने वाला है। tan क्या होगा, साइन बटे कॉस, तो साइन कितना है आपका, देखिए साइन है आपका √1 - x², है ना। और कॉस कितना है आपका, कॉस है आपका x, दो आ गया भाई। फिर आपकी दूसरी क्वालिटी आपकी आगे बढ़ेंगे, तो tan इसका उल्टा हो जाएगा, आप जानते हो क्या हो जाएगा, कॉट इसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा x/√1 - x²। और देखिएगा ऐसे ही आपको क्या निकालना है, मान लीजिए मैंने कॉस से साइन निकाला, साइन निकाला, tan निकाला, कॉट निकाला, कॉसेक तो रह गया, है ना। तो कॉसेक कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक में कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो निकाल तो लेंगे ही मेथड से लगा करके, वरना मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। आपको अगर साइन मालूम हो तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो 1/√1 - x²। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने यहाँ पर ये अब तक का अंतिम था प्रूवमेंट, मैंने आपको करा दिया। अच्छी तरह आप कीजिएगा। अब भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा, मैं फिर आपकी शंका का समाधान करूँगा।